बिहार बोर्ड 11वीं कक्षा की पुस्तक है कौस्तुभ भागवन। द्वितीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं। प्रथम पाठ आपने पढ़ लिया, चंद्र शोभाया वर्णनम। चंद्र की शोभा का वर्णन किया गया है इस पाठ में। चंद्रमा की शोभा का वर्णन बहुत ही सुंदर वर्णन है। सुंदरकांड से यह पाठ उद्धृत है। हनुमान जी जब लंका में जाते हैं सीता जी की खोज में, वहाँ पर सीता जी को लंका में रावण के महल में घूम कर भ्रमण करके खोजने का प्रयास करते हैं, परंतु सीता जी नहीं मिलती है। उसी के क्रम में यह घटना घटती है, वही का वर्णन है। देखिए और लाभ लीजिए ध्यान से। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो बीपीएससी के छात्र परीक्षा देने वाले हैं वे भी अच्छी तरह से देखेंगे, और जो 11वीं क्लास के छात्र हैं वे भी मन लगा के पढ़ेंगे। परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मित्र वर्ग इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक शेयर करेंगे जी। देखते हैं पाठ। वाल्मीकि चंद्र शोभाया वर्णनम रामायण से उद्धृत है। रामायण में 7 कांड है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। यह पाठ सुंदरकांड से उद्धृत है। सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। बहुत ऐसे अभी भी हैं भारतवर्ष में और हिंदू परंपरा में सुंदरकांड का पाठ करते हैं। और सुंदरकांड का यदि पाठ करते हैं आपके घर में किया जाता है तो यह पाठ आपके लिए बहुत कठिन नहीं है। पढ़िए और लाभ लीजिए। वाल्मीकि जी आदि कवि बोलते हैं इनको, और आदि कवि रामायण, आदि काव्य रामायण को कहा जाता है। अर्थ कवि भी कहा जाता है। आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। अयम पाठः वाल्मीकि रामायणस्य। यह पाठ वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड से संकलित है। संकलितम विद्यते। पढ़ते हैं। पाठ में बहुत कुछ दिया गया है, यहाँ से आप अच्छी तरह से मन लगा कर पढ़िए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं मित्रों, जैसे कि ये क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था। आदि कवि कह कथ्यते, आदि काव्यम और आदि कवि के विषय में क्वेश्चन आ चुका है पहले। आदि कवि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, पैराग्राफ में से क्वेश्चन होता है। आप अवधान से सावधान से पढ़िए और शीघ्र ही लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। अयम पाठः वाल्मीकि रामायणस्य सुंदरकांडात् संकलितः विद्यते। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड से उद्धृत है। सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण से कौन सा कांड है, किस नंबर पे आता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। याद कीजिए। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, फिर उसके बाद सुंदरकांड। सुंदरकांड 5वें नंबर पे है, 5वां कांड है। और ये जो श्लोक लिए गए हैं ना, सुंदरकांड के 5वें सर्ग से लिए गए हैं। 5वां कांड रामायण का 5वां कांड और 5वें सर्ग से, सुंदरकांड के 5वें सर्ग से ये श्लोक उद्धृत हैं। सुंदरकांड रामायण का 5वां कांड है सुंदरकांड, और 5वें सर्ग से ये श्लोक उद्धृत है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि रामायण के सुंदरकांड में कितने सर्ग हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, वो भी याद कर लीजिए। तो इसका उत्तर होगा रामायण के सुंदरकांड में कुल 68 सर्ग हैं। सुंदरकांड में 68 सर्ग हैं, ये प्रश्न हो सकता है। और चंद्र शोभाया वर्णनम, यह पाठ सुंदरकांड से संकलित है, ये भी याद कर लीजिएगा आप। आगे पाठ देखते हैं। रामायणे रामायणस्य चरित्रम उदात्त रूपेण वर्णितम विद्यते है। रामायण में रामायण का चरित्र उदात्त रूप से वर्णित है। ये संस्कृत जगति रामायणम आदि काव्यम। संस्कृत जगत में रामायण को आदि काव्य कहते हैं, और महर्षि वाल्मीकि आदि कवि कथ्यते। ये दोनों क्वेश्चन पहले आ चुका है। आदि कवि और आदि काव्य किसको बोलते हैं? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को बोलते हैं, और रामायण को आदि काव्य कहते हैं। आस काव्य भी कहते हैं रामायण को, और चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहते हैं। चतुर्विंशति सहस्री संहिता रामायण को कहा जाता है, क्योंकि 24,000 श्लोक हैं। रामायणे रामस्य चरितम उदात्त रूपेण वर्णितम विद्यते। रामायण में
राम का चरित्र बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णित किया गया है। अत्र सप्तकांडः सन्ति, रामायण में 7 कांड है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड, ये 7 कांड हैं। रामायणस्य कथाम् आश्रित्य भारतस्य सर्वासु भाषासु बहूनि काव्यानि रचितानि सन्ति। रामायण की कथा को आश्रित करके भारत में बहुत सारे काव्यों की रचना हुई है। प्रस्तुते पाठे लंकां गतः हनुमान् तत्र चंद्रस्य रमणीयां शोभां विलोकयति। प्रस्तुत पाठ में लंका में गया हुआ हनुमान चंद्रमा की शोभा को देखता है, विलोकयति देखता है। तस्यैव वर्णनम अत्र क्रियते विद्यते, उसका ही वर्णन यहाँ पे किया गया है। तस्य प्लस एव तस्यैव प्रतिसंधि है, यहाँ पे प्रतिसंधि वर्णनम अत्र विद्यते। प्रथम श्लोक है, इसको देखिए और पढ़िए मन लगा करके। ततः समध्यं गतमंसुमन्तं ज्योत्स्नावितानं मुहुरुद्वमन्तं तदर्श धीमान् भुवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषम्मत्तमिव भ्रमन्तम्। जितना सुंदर गा सकते हैं आप इसको गा करके याद भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका अर्थ याद कर लें। यह इम्पोर्टेंट श्लोक है। लंका में हनुमान जी जब सीता जी के खोज में जाते हैं तो वहाँ पे जगह जगह पर सीता जी का अन्वेषण कर रहे हैं। उसी के दौरान हनुमान रावण के अंतःपुर में सीता जी को ढूंढते हैं। उन्हें ना देख करके बहुत दुखी होते हैं। ततः स मध्यं गतमंसुमन्तं, ततः सह कह हनुमन्तः, हनुमान के लिए कहा गया सह मध्यम गतमंसुमन्तं ज्योत्स्नावितानं मुहुरुद्वमन्तं तदर्श धीमान् भुवि भानुमन्तं गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तं। यहाँ से अर्थ करेंगे तो इस पर अर्थ स्पष्ट होगा। गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तं, गोष्ठे जैसे गौशाला में सांड मत्त वाला होकर के भ्रमण करता है। इस करके सीता जी का अन्वेषण कर रहे हैं हनुमान जी। गोष्ठे वृषं मत्तमिव भ्रमन्तम, हनुमान जी देखते हैं कि जिस तरह से गोष्ठे वृषम मतलब सांड, गौशाला में जिस तरह से गायों के बीच में वृषम मतलब सांड मत्तमिव भ्रमन्तम मत्त वाला होकर के भ्रमण करता है, विचरता है, मत वाला होकर के घूमता है, विचरता है गायों के झुंडों के बीच में। कौन विचरता है? वृषम सांड। ददर्श धीमान भुवि भानुमन्तं, उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर अपनी चांदनी का मंडप सजाते हुए चंद्रमा। ददर्श धीमान, ददर्श मतलब हुआ देखा, धीमान भुवि भानुमन्तं, भुवि यहाँ पे धीमान हनुमान जी का विशेषण है। सधीमान सधीमान हनुमान जी का विशेषण। भुवि भानुमन्तं, भुवि मतलब पृथ्वी पर, भानुमन्तं अपने चंद्रमा को, अपने प्रकाश को, चांदनी को सजोए हुए। ज्योत्स्नावितानं मुहुरुद्वमन्तं, ज्योत्स्नावितानं मुहुरुद्वमन्तं, बार बार अपने प्रकाश को प्रकाशित करते हुए, सजोए हुए। मध्यम गतम अंशुमंतम, मध्यम गतम अंशुमंतम, आकाश के मध्य भाग में, मध्यम गतम अंशुमंतम, आकाश के मध्य भाग में तारों के बीच, अंशुमंतम तारों के बीच में कौन है? चंद्रमा। बहुत सारे तारे हैं, तारों के बीच में चंद्रमा है और वह विचरण कर रहे हैं। कौन विचरण कर रहे हैं? किसके विषय में कहा गया है? चंद्रमा के विषय में। कहाँ पे विचरण कर रहे हैं? तारों के बीच में। सामान्य सी बात है, आकाश की ओर देखते हैं तो तारों के बीच में चंद्रमा दिखाई देता है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो यहाँ लंका का वर्णन किया जा रहा है कि लंका से चंद्रमा किस तरह से, लंका से हनुमान जी चंद्रमा को किस तरह से देख रहे हैं
उसका वर्णन किया गया है सुंदरकांड में। और इस पाठ के प्रथम श्लोक में गोष्ठे वृषमत्तमिव भ्रमंतम, जिस तरह से गौशाला में गायों के बीच में शान मत वाला होकर के विचरण करता है, उसी प्रकार से इस भूमि को प्रकाशित करने वाला वह, रात्रि में तो चंद्रमा ही भूमि को प्रकाशित करता है ना, तो इस भूमि को प्रकाशित करने वाला वह चंद्रमा आकाश में तारों के बीच में प्रकाशित हो रहा है। प्रथम श्लोक का यह अर्थ है। आगे फिर पढ़ेंगे।